हेलो बच्चा पार्टी और बिहार के मेरे भावी टॉपर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और अभी आप लोगों ने अपनी पढ़ाई में जो स्टार्ट लाया है, अपनी जर्नी को जो शुरू किए हैं, तो उसमें से आपको सिलेबस डिस्कशंस के बारे में जो वीडियो मिल रही थी, उसी में से हम लोग आज तीसरा वीडियो लेकर के आए हुए हैं, जहां पर हम लोग सोशल साइंस के सिलेबस के डिस्कशंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा और आप थंबनेल में देख करके ही यहाँ पे आए होंगे कि अपने को यहाँ पे क्या मिलने वाला है, सोशल साइंस का सिलेबस डिस्कशंस के बारे में मिलने वाला है। तो बच्चा जी, आप सभी का वेलकम करते हैं। आप ही का जो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम लोग बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट के साथ में अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, और सिर्फ स्टार्ट ही नहीं करते, अपना जो टारगेट होता है, टारगेट 450 प्लस, उसको भी साकार करते हैं, उसको भी हम लोग प्राप्त करते हैं। अपने लक्ष्य को हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, लक्ष्य को साथ देते हैं, है ना। तो फिर चलिए बच्चा जी, हम लोग क्लास को बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं, है ना। आज जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख करके यहाँ पे आए हुए कि आज यहाँ पे क्या होने वाला है, तो आज यहाँ पे सोशल साइंस का सिलेबस डिस्कशन होगा, है ना। जहाँ पे हम लोग सिर्फ सिलेबस डिस्कशन के बारे में बात यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे हम एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बात करने वाले हैं बच्चा जी, कि हमारा सोशल साइंस का एग्जाम पैटर्न कैसे होता है। और यहीं पर हम लोग रुकने वाले नहीं है, हम लोग आगे भी बढ़ने वाले हैं, और वहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपर स्ट्रेटेजी के बारे में, कि हमारे टॉपर दीदी टॉपर्स भैया लोग कैसे अपनी पढ़ाई को करते होते हैं और कैसे वो लोग एकदम बेहतरीन नंबर को लाते हैं। तो बच्चा आपको बता दें कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यही आपका प्यारा अंकित सर है। अभी आप लोगों को चेहरा दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना, लेकिन चेहरा से अपने को कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपना जो बेहतरीन कंटेंट जहाँ मिले, वहाँ पे एकदम बिल्कुल मस्त होकर के पढ़ाई करना है। तो आपको और एक चीज दिख रहा होगा कि टारगेट 450 प्लस, और यहाँ पर ये सभी बच्चे जुड़े होंगे। मुझे उम्मीद है कि जिसका टारगेट 450 प्लस होगा, चाहे वो बच्चे एकदम कुछ जानते हो या फिर नहीं जानते हो, हम लोग बिल्कुल बेसिक से उठते हैं और एकदम हाई लेवल तक का, एडवांस लेवल तक का पढ़ते हैं। एडवांस लेवल मतलब हम लोग टारगेट 450 प्लस तक का आराम से पढ़ लेते होते हैं। समझ गए ना बात को। तो चलिए हम लोग टाइम को गए अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चा जी, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी हम लोगों के जहाँ पे हम ये वीडियो को शूट कर पा रहे हैं, उसके आसपास थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा है, क्योंकि अभी ये एक भागवत कथा होता है, वो चल रहा है, तो थोड़ा सा उसके वजह से प्रॉब्लम हो सकती है साउंड के बारे में। लेकिन फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर थोड़ा बहुत तो साउंड आपके पास जाए भी, तो आप उसको, है ना, आप उसको इग्नोर करके अपना काम को बढ़ा सकते हो, अपना काम को कर सकते हो। ठीक है बच्चा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस डिस्कशंस के बारे में। तो बच्चा जी, यहाँ पर जैसा कि आपको देख पा रहा है कि हमारे गणेश भगवान जी है। सबसे पहले कहा जाता है कि कुछ भी नई चीज़ का शुरुआत करो, कोई भी चीज़ का शुरुआत करो, तो गणेश जी का आशीर्वाद लेकर के ही हमें आगाज करना चाहिए। तो आइए हम लोग अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। गणेश जी का आशीर्वाद लेके ओम श्री गणेशाय नमः आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए। आगे हमारी माता सरस्वती जी, है ना, विद्या की देवी माँ सरस्वती जी को भी हम लोग बिल्कुल प्रणाम करते हैं। जय माँ सरस्वती, है ना, हमें आशीर्वाद दें। और यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जी, डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए माँ सरस्वती जी कुछ कह रही हैं। क्या कह रही हैं, एक बार ध्यान से हम लोग को समझना है। सफलता की पहली शर्त है तुम्हारा त्याग। अरे भाई साहब, क्या गजब बात है ना। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको त्यागना पड़ेगा, है ना, त्यागना पड़ेगा, है ना। बहुत आप लोग सुनते हो कि नहीं, वो जो है एक साधु के बारे में आप लोग सुनते हो कि साधु बहुत बड़ा आदमी होता है ना, उनको सब पूजते हैं, उनके पीछे पीछे सब जाते हैं। तो वो बच्चों त्याग किए हैं, वो अपने घर परिवार का त्याग किए, वो मोह माया का त्याग किए, वो संसार को त्याग किए हैं, सिर्फ वो एक तरफ गए, अपने भक्ति की तरफ गए हैं, तभी वो आज उस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो वो भी त्याग करके ही पहुंचे हैं। तो हमें भी बोल रहा है यहाँ पर कि सफलता की पहली शर्त है तुम्हारा त्याग। त्यागना तो पड़ेगा, है ना, तुम्हें त्यागना पड़ेगा। क्या चीज, क्या भाई, क्या से हमको त्यागना पड़ेगा, तो हमारे आराम को, है ना, तुम्हारे आराम को, अपना जो आराम है ना, खा पी कर सोए सोए ठीक है, लेकिन वो आराम को आपको त्यागना पड़ेगा। शिकायतों को, अपना जो शिकायत है ना, टीचरों से शिकायत आता है कि मैं टीचर अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, मेरे पास कॉपी नहीं है, मेरे पास कलम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है ना, उसको त्यागना पड़ेगा। अपने बहानों को त्यागना पड़ेगा बच्चों, और कभी कभी अपने अपनेपन को भी त्यागना पड़ेगा। मतलब अपने को भी त्यागना है कि हमें आज भूख अभी लग गया है, चलो हम भोजन कर लेते हैं, पढ़ाई को दूर करो, नहीं, उसको भी त्यागना है। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग पूरी बात करें बच्चों, तो हम लोग को माँ सरस्वती जी ये जी बता रहे हैं कि बच्चा, जब तक आप अपने, है ना, अपने आराम को, अपने शिकायत को, अपने बहानों को और अपने आप को जब तक नहीं त्यागोगे, तब तक आप जो है जीवन में सफल नहीं हो सकते हो। समझ गए बात को। चलिए बच्चा जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी का फिर से, हमारे प्यारे प्यारे बच्चा जी का फिर से हम वेलकम करते हैं इस जगह पर, जहाँ पर हम लोग एक बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ अपनी पढ़ाई को करते हैं।
आपको जैसे कि पता है आज हम लोग का सोशल साइंस का सिलेबस डिस्कशन होगा। आपको थोड़ा सा हम बता दें कि हम लोगों ने इससे पहले 2 सिलेबस डिस्कशन कर लिया है ना। हमने एक मैथ के बारे में कर लिया, हमने एक साइंस के बारे में कर लिया है, ठीक है ना। अब जाकर के आज का जो अपना बारी है वह सोशल साइंस के सिलेबस डिस्कशन करने की बारी है। जैसा कि पता है हम सभी को कि हमारे 500 मार्क्स के एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, मतलब हमारे 500 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और अपने को मैथमेटिक्स से उसमें रहता है 100 मार्क्स का रहता है मैथमेटिक्स से, और साइंस से भी 100 मार्क्स का, सोशल साइंस से भी 100, हिंदी के भी 100 और संस्कृत से भी 100 मार्क्स के क्वेश्चंस अपने को रहते हैं। लेकिन उसमें से हमारा जो मैथ है और हमारा जो हिंदी है, हमारा जो संस्कृत है, इसका कहानी अलग है। इसका 100 में से 100 मार्क्स के अपने को देने होते हैं पेपर। लेकिन 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, एक अपने पास साइंस और एक सोशल साइंस, जिसके अपने को मात्र 80 नंबर के पेपर देने होते हैं, 20 नंबर के पेपर अपने को देने होते नहीं है। हम लोग 20 नंबर के पेपर को नहीं देते हैं। बचे बात, 20 नंबर कहाँ से आता है सर? तो 20 नंबर आता है हम लोगों को प्रैक्टिकल से, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा 20 मार्क्स प्रैक्टिकल। और ये 2 आपको जो सब्जेक्ट है साइंस के और सोशल साइंस को, ये प्रैक्टिकल आपको स्कूल से मिलते हैं। हमने साइंस के सिलेबस में जब डिस्कशन कर रहे तो वहां भी इसी बताया है और आज भी हम इसको बताते हैं। तो हमारा जो टारगेट रहता है 460, यानी कि 20 मार्क्स आपका साइंस का, 20 मार्क्स सोशल साइंस का, तो 40 मार्क्स तो आपका 500 में से कम हो गया, मतलब 460। तो 460 मार्क्स से अपने पास थ्योरी पेपर है, और वो थ्योरी पेपर का आपका जिम्मेदारी कौन लेता है? तो बोर्ड पाठशाला लेता है। यानी कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर भी ये देख पा रहे हो वीडियो, वही प्लेटफॉर्म आपका जिम्मेदारी लेता है कि 460 आउट ऑफ 460 का पूरा फुल तैयारी कराया जाएगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। और ये 40 में से 40 मार्क्स आपको स्कूल से मिलेंगे, और इसके लिए आपको वो भी बताया जाएगा कि कब आपको स्कूल में पेपर जमा करना है, यानी कि प्रैक्टिकल कॉपी जमा करना है, कैसे टीचर्स से बात करना है, कैसे क्या करना है ना, जो आपको आराम से वहाँ पे 40 नंबर मिल जाए, ठीक है। यानी कि हमारा जो कंबाइंड गोल है कुल मिला के बात करें तो 500 में से 500 मार्क्स की तैयारी आपको पूरे यहाँ पे कराया जाएगा, जिसमें से 460 मार्क्स का थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल के लिए भी आपको कुछ कुछ बातें बताई जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो हम लोग अपना जैसे कि मैथ का हो गया, साइंस का हो गया सिलेबस डिस्कशन, तो आज हम लोग अपना सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में जहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसा कि बच्चों हम सभी को पता है कि हमारा जो सोशल साइंस है वह 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स प्रैक्टिकल है, तो बच्चे कुल मिलाकर के 80 मार्क्स, तो वो 80 मार्क्स के बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। उस 80 मार्क्स में से अपने पास पता है कितना सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट होते हैं बच्चों। एक अपने पास होता है इतिहास, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री इंग्लिश में अगर बात करें तो। एक अपने पास क्या हो जाता है? ज्योग्राफी इंग्लिश में, हिंदी में भूगोल आ जाता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे से दिख पा रहा होगा इतिहास हिस्ट्री है। फिर हम लोग का इकोनॉमिक्स है, जिसको बोलते हैं अर्थशास्त्र, है ना। अर्थ मतलब याद आता है रुपया, है ना, वही रुपया वाला अर्थशास्त्र, ठीक है। और फिर जाकर के हम लोग राजनीतिक शास्त्र के बारे में देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल, है ना, या फिर पॉलिटी यहाँ पे है, पॉलिटिकल साइंस की बारे में बात करेंगे। और फिर जाकर के एक लास्ट हम लोग आता है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी कि कुल मिलाकर के बच्चों हम लोग बात करें तो 5 सब्जेक्ट से हमको 80 नंबर लाना होता है आपके सोशल साइंस में। सर ये तो बहुत हार्ड है यार, 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे सर तब 80, उस वजह से मैथ 1 सब्जेक्ट पढ़ के 100 ला ले। बिल्कुल सही बात है ना, लेकिन अब पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग को ज़्यादा इसमें रगड़ना नहीं है ना, ज़्यादा नहीं रगड़ना। ज़्यादा रगड़ना किस में है? मैथ में। ज़्यादा रगड़ना किस में है? हिंदी में। ज़्यादा रगड़ना किस में है? संस्कृत में। ताकि अपने को उसमें फुल 100 में से 100 मार्क्स हम लोग उठा पाए। इसीलिए हमको मैथ में रगड़ना पड़ेगा, इसलिए हमको हिंदी में, और इसीलिए हमको संस्कृत में रगड़ना पड़ेगा अपने आप को। बाकी का साइंस में और सोशल साइंस में हम लोग इस प्रकार से पढ़ाई करेंगे कि हमको 80 में 80 मार्क्स का आसपास हम आराम से लेकर के आ जाए, जिससे हमको पूरा टेंशन नहीं है ना। क्योंकि भाई आप ये बताइए कि हम लोगों के पास है 5 सब्जेक्ट दिया हुआ है, हिस्ट्री दिया हुआ है, ज्योग्राफी दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, इस जगह पे राजनीतिक शास्त्र दिया हुआ है, आपदा प्रबंधन दिया हुआ है। तो क्या हम ये 5 में विषय जो है इसको बढ़िया से पढ़े? बढ़िया से तो पढ़ना है, लेकिन उतने ध्यान से नहीं पढ़ना अपने को। अगर कुल मिला के बात हम बोले तो हमारे सोशल साइंस का जो सारा सब्जेक्ट है, उसको सारे सब्जेक्ट को पूरे अच्छे से नहीं पढ़ना है। कुछ सब्जेक्ट को पूरे अच्छे से पढ़ने हैं, किसको तो हम लोग आगे बात करेंगे किसको पूरे अच्छे से पढ़ने हैं और किसको उतना अच्छे से नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आगे कहानी को। आगे का कहानी हम लोग क्या बात करेंगे कि अपना जो हिस्ट्री है, इतिहास है, इतिहास से कुल अपने को मिलते हैं 20 अंक के सवाल। कितने अंक के सवाल मिलेंगे अपने को? इतिहास से कुल अपने को 20 अंक के सवाल मिलते हैं। ज्योग्राफी से भी कुल अपने को 20 अंक के सवाल मिलेंगे। अर्थशास्त्र इसको बोलते हैं इकोनॉमिक, उससे 17 अंक के सवाल पूछे जाते हैं अपने को, है ना। राजनीति शास्त्र उससे भी 17 अंक के सवाल पूछे जाते हैं अपने को, ठीक है। और फिर लास्ट अपने पास आ जाता है आपदा प्रबंधन, उसमें से 6 अंक के सवाल अपने को पूछे जाते हैं। अगर कुल मिला के बात करें तो 20 + 20 40, 40 + 17 कितना हो जाएगा? 57, 57 + 17 74 + 6 80, यानी कि 80 मार्क्स हम लोग के इस प्रकार से बटे होते हैं,
ठीक है बच्चा। अब हम लोग का यहाँ पे एक चीज और समझते हैं कि अगर हिस्ट्री में 20 अंक कहाँ से प्राप्त होते हैं, भूगोल में 20 अंक कैसे कैसे आते हैं, अर्थशास्त्र में 17 अंक कैसे कैसे आते हैं, और इसी तरह से पॉलिटिकल और आपदा प्रबंधन में कैसे कैसे अंक हम लोग को आते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में क्या होता है कि हिस्ट्री में अपने पास जो है जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो अपने को बनाने होते हैं तीन को अपने को बनाना होता है शॉर्ट क्वेश्चन, दिया रहेंगे 6, लेकिन बनाना कितना अपने को है, बनाना अपने को है मात्र जाकर के अपने पास 3। ठीक है ना, यानी कि 2 गुना 3 करेंगे, 6 अंक आ गया। फिर जो 4 नंबर का क्वेश्चन सबका पूछता है लॉन्ग, वो पूछेगा 1, है ना, मतलब रहेगा 2, बनाना 1 है, तो 4 कितना यहाँ पे 4 आ गया। 6 नंबर आपका शॉर्ट में, 4 नंबर आपका लॉन्ग में 10, और 10 नंबर आपका पूछता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव बच्चों। ठीक है ना, 10 नंबर आपको यहाँ से पूछता है ऑब्जेक्टिव, समझ के बात को। 10 नंबर क्या पूछते हैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव, यानी कुल मिला के बात करें तो 6 + 4 10, 10 + 10 20 हो गया। इसी प्रकार से अगर भूगोल में है, भूगोल में भी सेम इसी तरफ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स में बच्चों क्या है कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है मात्र वहाँ पे 2 पूछे जाते हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चन से मात्र कितने पूछेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, शॉर्ट क्वेश्चन से मात्र 2 पूछेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन 4 वाला 1 अपने को बनाना है, समझ के बात को ना। और इस प्रकार से, और ऑब्जेक्टिव में आता है 9, यानी कि 4 4 8 9 कितना हो जाएगा 17 जोड़ेंगे तो। ठीक है। फिर अगर हम ऐसे बात करें आपको राजनीति शास्त्र के बारे में, तो इसमें भी क्या होता है, जिस प्रकार से इकोनॉमिक्स है सेम उसी प्रकार से अपने पास पॉलिटिकल भी है, यानी कि 2 को अपने को बनाना पड़ेगा शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि 2 गुना 2 4 नंबर का, है ना। लॉन्ग अपने को 4 नंबर का बनाना है 1, यानी कि 4 नंबर यहाँ से प्राप्त हो गया, तो 4 + 4 जोड़ेंगे 8, 8 में ऑब्जेक्टिव पूछे था इसमें से 9 नंबर का, तो 9 हम लोग पढ़ेंगे 17। ठीक है ना, 17 आ गया। ठीक है। इस वजह से आपदा की बात करें तो आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट से बच्चों हम लोग को लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इसमें से सिर्फ पूछते हैं ऑब्जेक्टिव, वो भी 2 अंक 3 अंक के आसपास पूछेंगे, और जाकर के ऑब्जेक्टिव से 2 अंक पूछेंगे, 3 अंक के आसपास भी पूछ सकता है, और जाकर के अपने को जाकर यहाँ पे शॉर्ट में कितना करना पड़ेगा 2 क्वेश्चंस, और वहाँ पे 4 अंक के हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 4 + 2 करेंगे तो 6 अंक, समझ गए बात को। तो इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन पूछते हैं, हिस्ट्री से 20 अंक के पूछे, भूगोल से 20 अंक के पूछे, अर्थशास्त्र से 17 अंक के पूछे, इस प्रकार से राजनीति के 17 और आपदा प्रबंधन के 6 अंक से पूछे। अब बात यहाँ पे ये है कि सर हिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर है ना, ज्योग्राफी कौन कौन से, अर्थशास्त्र के कौन कौन से, राजनीति शास्त्र के कौन कौन से, आपदा प्रबंधन के कौन से, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा, अगर यहाँ से हम लोग एनालिसिस करते हैं बच्चों, तो हम लोग को ज्यादा पढ़ना क्या है सर, ज्यादा अपने को पढ़ना है हिस्ट्री, है ना, हम लोग को क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, उसका भूगोल पढ़ना है ज्यादा, उसके बाद क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, उसका पॉलिटिकल पढ़ना है, फिर अपने पढ़ना आपदा प्रबंधन थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अगर हम लोग आपदा प्रबंधन 1 साल तक पढ़े, वैसे तो चलेगा ही नहीं 1 साल तक, अगर 1 साल तक पढ़े अपने को 6 अंक के लिए 1 साल तक पढ़ना है क्या भाई, नहीं। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग को मतलब देखेंगे जहां से नंबर ज्यादा मिलेंगे उसको ज्यादा ग्रैब करना है, उसको ज्यादा पकड़ना है हम लोग को। ठीक है बच्चों, तो हम लोग चलते हैं आगे हम लोग। ठीक है ना, एक मिनट बच्चा था से मैं पानी पी लूं। ठीक है, ओके बच्चा जी, तो फिर हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या हमारे पास है, तो आगे इन्हीं हमारा जो सब्जेक्ट है, इन्हीं सभी सब्जेक्ट का जिसको हम बोलते हैं सोशल साइंस की बुक है ना, इसी हमारा जो सब्जेक्ट है, इनका यहाँ आपको बुक दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसा ही बुक होता है। ठीक है ना, हमारे पास जो एनसीईआरटी का बुक है जो क्लास 10 में चलते हैं अपने पास इस प्रकार से, जिसमें हम लोग यहाँ पे देखते हैं इतिहास की दुनिया, मतलब हम लोग का ये क्या है पता है ना, पता चल रहा होगा इतिहास है। ठीक है, ये हम लोग का ज्योग्राफी भारत संसाधन एवं उपयोग, ये हम लोग का लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 का, ठीक है, कक्षा 10, और ये हमारा इकोनॉमिक्स हमारी अर्थव्यवस्था। सर आपदा प्रबंधन का बुक नहीं है बच्चों हमारे पास। ठीक है ना, हमें इन्हीं जो हमारे पास ये चीज दिया हुआ है, क्या कहता है ये ज्योग्राफी, वहाँ से हमारा जो इकोनॉमिक्स है उसमें भी थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों से हमको क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है आपदा प्रबंधन को छाट करके। हमारे ज्योग्राफी में इसका मेन पार्ट यहाँ पे मौजूद होता है आपदा प्रबंधन का, उसे हम लोग देख करके पढ़ते हैं और वहीं से हम लोग क्वेश्चन आता है। इसका अलग से कोई बुक नहीं होता है। बुक अपने पास ये 4 ही होते हैं मेन रूप से देखा जाए तो। हिस्ट्री का एक हो गया बच्चों, एक हो गया ज्योग्राफी का, एक ये हमारा हो गया लोकतांत्रिक राजनीति पॉलिटिकल का, और ये हमारे पास हो गया हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स का। ये एनसीईआरटी बुक है। ठीक है ना, और आप सभी के पास ये एनसीईआरटी बुक होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे तो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, और आपके पास भी वो बुक होनी चाहिए ताकि आप भी अच्छे तरीके से पढ़ सके। ठीक है ना, और जब हम पढ़ेंगे तो इन एनसीईआरटी बुक के ही फोटो से पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी तरह से दिक्कत नहीं हो कि आखिर हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ये हमारे बच्चों बुक था, आप सभी इसको जरूर ले लीजिएगा। और अभी हम लोग चलते हैं अपने पास हिस्ट्री में, कि हमारा हिस्ट्री में जैसे कि 20 अंक पक्के करने। हिस्ट्री से कितने अंक पता है ना आपको, इस हिस्ट्री में अपने पास कितना 20 अंक है ना, 20। तो हिस्ट्री में अगर हमारे पास 20 अंक को पक्के करने हैं तो वो कैसे करें,
तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपने पास हिस्ट्री, हमारे पास चैप्टर जो है कुल मिलाकर के 8 चैप्टर है, तो इस 8 चैप्टर से हम लोग हिस्ट्री में 20 अंक को पक्के कर सकते हैं। पहला अपने पास है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद है ना, पहला चैप्टर है। आज हम एक्सप्लेन उतना करके नहीं चलेंगे क्योंकि वीडियो अपने को ज्यादा लंबा नहीं करना है और टाइम भी कम है और थोड़ा सा आपको नॉइज आ रहा होगा, इसलिए हम लोग शॉर्ट में करके आज अपने पास चलेंगे। सिलेबस डिस्कशन शॉर्ट में करके निकलते चलेंगे, ठीक है ना। और फिर जाकर के जब हम लोग का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, मुख्य रूप से पढ़ाई जब जब हम लोग का स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे तो कोई बात ही नहीं है, किसी का तोड़ नहीं है, वहाँ पे कुछ भी हो जाए हम लोग को इतना बेहतरीन पढ़ना है जो जिसका जवाब नहीं है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग का पहला चैप्टर को क्या मिलेगा, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। दूसरा चैप्टर के पास क्या है, दूसरा चैप्टर के पास है समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है ना, दूसरा चैप्टर है, ठीक है, जिसमें लेनिन वेलिन के बारे में बहुत सारी बातें होती है, ठीक है ना। फिर हम चलते हैं बच्चों, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्या अपने पास है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, पढ़ रहे बात को। फिर एक है भारत में राष्ट्रवाद। अरे भैया जी ये चैप्टर, ये भैया एकमात्र ऐसा चैप्टर जिसको आप पढ़ लिए ना तो 20 अंक के आसपास इसमें से आ गया। मात्र ये एक ऐसा चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, ध्यान से समझिए एक बात को। एक मिनट बच्चा, एक मिनट सॉरी बच्चा, थोड़ा सा आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए तो हम लोग ये बात कर रहे थे अपने पास कि सिर्फ एकमात्र ऐसा चैप्टर जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं, अगर सिर्फ एकमात्र ऐसा चैप्टर जिसका कि नाम पता नहीं यहाँ पे क्या, भारत में राष्ट्रवाद, अगर इस चैप्टर को सिर्फ हम लोग पढ़ लेते हैं तो ओनली एक चैप्टर से जो 20 मार्क्स आगे यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इसमें से एटलीस्ट 15 प्लस है बच्चों, एटलीस्ट 15 प्लस है। तो इस चैप्टर को छोड़ना ही नहीं है। और एक बात बता दें, कितना मजेदार चैप्टर ये होता है जिसका जवाब नहीं है। बहुत मजेदार चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, बहुत अच्छा है। एकदम पढ़ने में हम लोग को लगभग 7-8 दिन लगेगा, इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे जो कहीं से कोई क्वेश्चन देते, चाहे ऑब्जेक्टिव है चाहे सब्जेक्टिव है, लॉन्ग हो शॉर्ट हो, और लॉन्ग तो फिक्स है यहाँ से, यानी कि आपका 4 नंबर लॉन्ग में जो है बच्चों वहाँ से फिक्स कर दो, बोल दिया आपको फिक्स कर लिया। और ऑब्जेक्टिव में तो भाई साहब ऑब्जेक्टिव कितना पूछता है, 10 नंबर का ना, तो 10 में से 8 इसमें से फिक्स कर लीजिए, 8 से 12 हो गया, शॉर्ट कम से कम 2, शॉर्ट कम से कम 2। अब हम जो बोल रहे हैं बच्चा, आप जाकर के देख लीजिएगा, पेपर जो पिछले पूछा गया सेम ऐसा है, ठीक है ना। तो हम लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं कि चैप्टर नंबर 4 हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना और बहुत पढ़ने में मजा भी आता है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चा, और पढ़ने में मजा तभी आएगा जब हम लोग के पास एनसीईआरटी बुक रहेगा। तो चलिए बच्चा हम लोग आगे करते हैं। आगे हम लोग क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था और आजीविका के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग को शहरीकरण और शहरी जीवन है, व्यापार और भूमंडलीकरण है, फिर प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद है ना, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन सभी से सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 4 इसमें हम लोग टिक किए हैं। उसके बाद फिर दोबारा हम बात करें दूसरा हम लोग का चैप्टर नंबर 2 आ जाएगा बस। और बाकी अगर आप नहीं भी पढ़ते हो ना, आपका 20 नंबर फिक्स है यहाँ से, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से आगे जाना है ना। लेकिन जो बच्चे अच्छे से पढ़ना नहीं चाहते, जैसे आपने आप स्टार्टिंग में बताएं कि सर हम उतना क्यों पढ़े, है ना, जहाँ कुछ क्वेश्चन आते हैं वहां से पढ़ लेंगे, तो बस चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 2 और 1-2 चैप्टर जैसे कि चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ लेंगे, तो हम लोग का ईजी वे में हम लोग का 20 में से 20 अंक पक्का है, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का जैसे कि हम लोग का हिस्ट्री का पूरा चैप्टर के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं, अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपना दूसरा बुक ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। ज्योग्राफी में अपने पास कुल मिलाकर के 6 चैप्टर है, जिसमें से भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर नंबर 1, ठीक है, बहुत अच्छा। दूसरा चैप्टर नंबर होगा कृषि, है ना, एग्रीकल्चर। तीसरा बच्चा हम लोग का निर्माण कृषि उद्योग। चौथा बच्चा परिवहन संचार एवं व्यापार है, ठीक है। फिर है बिहार कृषि एवं संसाधन, ओके। फिर हम लोग का मानचित्र अध्ययन, अच्छा, जिसमें हमने वीडियो फोटो लगा करके लेके आए हुए हैं ताकि कुछ समझने में और आसानी हो। और जब हम लोग पढ़ेंगे ना, एकदम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और एकदम फोटो के माध्यम से हम लोग समझेंगे, एकदम चित्र के माध्यम से पढ़ने से समझने में हमको आएगा। जैसे बच्चा जी, अगर हम लोग आपको चैप्टर नंबर 4 के बारे में बताएं कि परिवहन संचार एवं व्यापार, यहाँ से बच्चा आपको समझ में तो आ रहा होगा ना, परिवहन मतलब क्या है, ये आपका ट्रक है, ये शिप है, जहाज पानी वाला, है ना, ये आपका ट्रक है, ये आपका रेलगाड़ी, मतलब यहाँ पे कोई यातायात वाला बात हो रहा होगा, सही बात है। और भीड़ भाड़ मतलब मेला वेला होगा, यानी कि व्यापार वाला काम है हो रहा होगा, समझ रहे बात को ना। और यहाँ पे संचार है ना, टेलीकॉम टेलीविजन, मतलब यहाँ से आपको जाकर के नेटवर्क जहाँ से मिल रहा है, संचार करने में बात हो रहा होगा। तो ये चीजें आपको फोटो के माध्यम से और अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। तो हम लोग जितने भी सोशल साइंस हो, है ना, सोशल साइंस हो, साइंस हो, है ना, इन सभी चीजों में मतलब इन दो, खास करके इन 2 सब्जेक्ट हम लोग एकदम फिगर के माध्यम से इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे जब आपको यकीन नहीं होगा कि हम लोग सही में इतने अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं, है ना। तो चलिए बच्चों, हम लोग जाकर के हम लोग भूगोल का हो चुका है, अब हम लोग आते हैं आपका तीसरा चैप्टर, हम लोग बुक इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमिक्स जहां से अपने को पूछे जाते हैं 17 अंक के सवाल। कितने अंक के सवाल पूछे जाते हैं? अपने को पूछे जाते हैं जहां से हम लोग को 17 अंक के सवाल। ओके बच्चा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से हम यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ। अच्छा, बैंक पर ही लिख रहे हो सर? बिल्कुल। तो 17 अंक के सवाल आपको यहाँ पे मिलेंगे। पहला आपका जो चैप्टर है वो अर्थव्यवस्था एवं विकास का इतिहास है, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर नंबर 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर भी, है ना। तो फिर अगर चैप्टर में तीसरा मुद्रा बचत एवं साख है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ भी नहीं है। चैप्टर नंबर 4 हमारे वित्तीय संस्थाएं। चैप्टर नंबर 5 रोजगार एवं सेवाएं। चैप्टर नंबर 6 वैश्वीकरण। चैप्टर नंबर 7 उपयोग जागरण एवं संरक्षण, है ना बच्चों। तो यहाँ पे हमको इकोनॉमिक्स में इतने 7 चैप्टर के बारे में पढ़ना है, और फिर जाकर के इन 7 चैप्टर में से जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा उसको तुम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, है ना। और हम लोग जब अपना क्लास स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बच्चों, हम आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि अभी नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है अभी, है ना, इसीलिए। बच्चा, अगर हम लोग आपदा प्रबंधन के बारे में बात करें, जहां से अपने को मिलते हैं कुल 6 अंक के सवाल, है ना, तो 6 अंक के सवाल कहाँ से पक्के करें सर, कैसे करें? तो आपदा में हम लोग जब पढ़ेंगे, उसका अलग से क्लास होगा, इसमें हम लोग बात करें आपदा में क्या होता है। सॉरी, आपदा में जैसे कि भूकंप हो गया, है ना, भूकंप के बारे में हम लोग बात कर लिए बच्चों, ठीक है ना। जैसे हम लोग सर बाढ़ के बारे में बात कर लिए, है ना। हम लोग सर बिजली के, सॉरी बिजली बोल रही है, क्या कहता है, आंधी के बारे में बात करें सर, तूफान के बारे में बात कर लिए, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो तभी हम लोग का क्या हो जाएगा, आपको उन्हीं 3-4 चीज से हम लोग को 6 नंबर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग अपना चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव सब एकदम अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, ताकि कोई तरह से दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ पे हम लोग को ये चाहता है कि सर हम लोगों ने तो सीख लिया कि आखिर कैसे पर क्या करेंगे नहीं करेंगे ना। हमारा जो सब्जेक्ट है उसको भी देख लिए, और सब्जेक्ट का चैप्टर उसको भी देख लिए, कहाँ कहाँ से नंबर से, सॉरी कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, किस किस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, वो भी सब देख लिए। अब बात ये है कि हम लोग यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करें कैसे? बच्चों, 100 आपको 100 में से बच्चा आपको 20 नंबर स्कोर देंगे, यानी कि इस जगह पे होना चाहिए 80 आउट ऑफ 80, सॉरी 80 आउट ऑफ 80, है ना, सॉरी सही बात हम बोल रहे हैं कि 80 आउट ऑफ 80 यहाँ से स्कोर कैसे करें ना। एक बार बच्चा थोड़ा सा, ठीक है ना, 80 आउट ऑफ 80 स्कोर हम लोग यहाँ से कैसे करने वाले हैं, ठीक है ना। ये आपका माइंड में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे हम अभी बताएंगे कि 80/80 स्कोर हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, ठीक है। समझ आया बात को? चलते हैं, हाउ टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80। इसमें बच्चों 3-4 चीजें मात्र होनी चाहिए ना, 3-4 चीज इसमें मात्र होता है, मात्र 3-4 चीजें। सबसे पहला बात हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पर। पहला चीज है क्या है, जो आपका पहला चीज है वो आपको है भाई साहब, आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन है। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब आपका जो लाइव क्लास होगा, आपका जो लाइव क्लास होगा, और या फिर आपका जो रिकॉर्डेड क्लास होगा, जो आपको बोर्ड पाठशाला पर आपको मिलेगा, जो चैनल पर आप ये वीडियो को देख पा रहे हो, उसी पर जो आपको मिलेगा लाइव क्लास। क्या मिलेगा आपको जो यहाँ पर मिलेगा लाइव क्लास, उन्हीं लाइव क्लास में आपको डेली आकर के जुड़ करके पढ़ाई करना है। समझ गए बात को? डेली आकर के जो क्या करना है, पढ़ाई करना है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको हम यहाँ पे बात करें लाइव क्लास के बारे में। दूसरा बच्चों ये है कि आपको जो प्रॉपर जो आपको मिलेगा नोट्स, यहाँ से उसको तैयार करना है, यानी कि उसका करना है बार-बार रिवीजन। किसके बारे में बात कर रही है हम लोग? तो हम लोग बात कर रहे हैं सर रिवीजन के बारे में, ठीक है ना। हम लोग किसके बारे में बात कर दिए? रिवीजन के बारे में बात कर दिए। तीसरा बच्चों, थोड़ा सा पेन की वजह से इशू आ रहा है आपको, पिछले वीडियो में बता दिए थे। जैसे हम लोग माइक अभी ले चुके हैं तो हम लोग पेन भी ले लेंगे, उसका कोई चिंता आप लोग मत कीजिए, है ना। थोड़ा सा इशू आ रहा है, लेकिन फिर हम लोग अच्छे तरीके से इसको लिखते हैं, है ना। लाइव क्लास हम लोग का आ गया, यहाँ पे रिविजन आ गया, ठीक है ना। फिर क्या है सर, अपने पास है जो PYQ है, PYQ जो है वो PYQ सीट जो हम लोग देंगे आपको, या फिर आपके पास जो होगा उसको आपको बेहतरीन तरीके से पिछले 10 साल, कहाँ से, पिछले 10 सालों के PYQ को आपको तैयार कर लेना है, और हम लोग भी कराएंगे ना, हम लोग मिल के करेंगे उसको तैयार, ठीक है। 3 हो गया। और एक स्टेप आपको यहाँ पे बता दे, क्या, एक मिनट आपको यहीं पे नीचे में बता देते, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर यहाँ पे चौथा स्टेप यह है कि आपको लाइव क्लास तो करना है, रिवीजन तो करना है, PYQ तो करना है, और चौथा आपको जा करके यहाँ पे प्रैक्टिस, है ना। क्या है? प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ से मिलेंगे, जो प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ से मिलेगा, उस प्रैक्टिस को आपको बिल्कुल करना है। हर एक क्लास के बाद आपको जो प्रैक्टिस सेट मिलेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे सब्जेक्टिव का, उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है बच्चा जी। तो इस प्रकार से करके हम लोग कर सकते हैं। और आप लोग को जैसे थंबनेल हमने यहाँ पे दिखाया हुआ था कि टॉपर स्ट्रेटेजी के बारे में, है ना, कि टॉपर्स यदि भैया लोग कैसे पढ़ते हैं, इसी को देख सकते हैं आप, है ना। तो हम लोग उसी चीज के बारे में यहाँ पे बात किए आपको हाउ टू स्कोर में ना, कि हम लोग स्कोर
कैसे करें। और दीदी हमारे जो भैया है जो टॉपर है वो इस प्रकार से ही पढ़ाई करते हैं, जो लाइव क्लास को पूरे अच्छे तरीके से अटेंड करते हैं, हर एक लाइव क्लास को या फिर जो रिकॉर्डेड क्लास होता है उसको अटेंड करते हैं, उधर रिवीजन करते हैं उसका बार बार टाइम टू टाइम। पीवाईक्यू लगाते हैं, पिछले कम से कम 5 साल के है ना, हमारे पे 10 साल की है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल 10 साल में करेंगे, फिर जितना ज्यादा हो सके वो प्रैक्टिस करते हैं। इतना करके ही वो अपने को इतने अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, जो उसका जो स्कोर है एकदम टॉप पहुंच जाता है ना, टॉपर हो जाता है। अब बच्चा यहाँ पे बात आता है कि हम लोग तैयारी करें तो करें सर कैसे। आपने सब कुछ तो बता दिया, लेकिन तैयारी करें तो करे कैसे। तो बच्चों, तो आपको तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे पास जैसा कि बताया एक बैच को लॉन्च कर दिए हम लोग, यानी हम लोग का पास बैच लॉन्चिंग हो गया। और वो बैच जिसका कि नाम है टॉपर बैच, यहाँ पे दिख रहा होगा वो बैच क्या है, जैसा कि नाम पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे टॉपर बैच दिख रहा है, समझ रहे बात को ना। और ये टॉपर बैच किसके लिए है, जो बच्चा 2027 अपना बिहार बोर्ड का एग्जाम देना चाहता है और जिसका ड्रीम है 450+, और अगर यूं कहें तो जो बच्चा इस क्लास 10th में है उसके लिए है, समझ गया बात को। और ये बैच हम लोग ऑलरेडी हम लोग का लॉन्च हो चुका है, जहां पर आपको ऐसे बेहतरीन फीचर्स मिलने वाले हैं। ड्रीम 450+ वाले बैच में क्या सब मिलेंगे, सबसे पहला फीचर्स देखिए, आपको जो फीस यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा, वो फीस हमने यहाँ पे कर दिया 0। मतलब ये सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, जिस बच्चे के पास फीस है वो भी, जिस बच्चे का फीस जिसके पास नहीं वो भी पढ़ सकते हैं, एकदम बेहतरीन। और कंटेंट में कोई कमी नहीं है, एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ हम लोग यहाँ पे बेहतरीन कंटेंट के साथ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब जो बैच है 10th टॉपर बैच 2027, इस बार का टॉपर यहीं से निकलेगा, हमें ऐसा यकीन लग रहा है, ठीक है ना। तो अच्छा, हम लोग जो बैच का फीचर्स है वो फीचर्स क्या कैसे है, सबसे पहला फीचर्स के बारे में हम लोग बात करें तो आपको यहाँ पे लाइव बैच मिलेगा, ठीक है ना। लाइव बैच मिल रहा है, रिकॉर्डेड बैच मतलब क्या बच्चा, रिकॉर्डेड बैच मतलब ये है आपको जो वीडियो पे मिलेगा उस वीडियो आपका अवेलेबल होगा वहाँ पे, है ना। कहाँ पे, यूट्यूब पे, जहाँ पे यूट्यूब पे आपका प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना रहेगा और उस प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे अपलोड रहेगा। चलो बात करते हैं क्रैश कोर्स के बारे में, तो क्रैश कोर्स भी चलेगा, जैसे कि लास्ट हम लोग का जब पूरा मेन कोर्स खत्म हो जाएगा तो लास्ट में हम लोग 2 महीने का क्रैश कोर्स चलेगा। उसके बाद फिर हम लोग जाकर के एग्जाम सारथी चलता है, इसमें रामबाण तांडव अंतिम प्रहार चलेगा, है ना। आपको थोड़ा सा अगर हम बता दें यहाँ पे ब्रीफ करके, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, वैसे हमारा लॉन्चिंग वीडियो जाकर के देखिएगा तो वहाँ सब कुछ एकदम ब्रीफ करके बताया गया है कि सर क्रैश कोर्स कब से कब तक चलेगा, एग्जाम सारथी क्या क्या है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात कर दे आपको एग्जाम सारथी के बारे में अगर हम लोग बताना चाहे तो एग्जाम सारथी में हम लोग का यहाँ पे क्या चलता है, एग्जाम सारथी में हम लोग क्या चलेगा यहाँ पे 3 को, यहाँ पे जैसे कि आपको रामबाण तांडव और अंतिम प्रहार आपने यहाँ पे सुना होगा, रामबाण सुना होगा, तांडव सुना होगा, अंतिम प्रहार। पहला क्या है सर, तो पहला हम लोग का जाकर के यहाँ पे रामबाण, क्या हम लोग का पहला है, हम लोग का पहला है रामबाण, ठीक है। रामबाण क्या है, रामबाण अपने पास है ऑब्जेक्टिव के लिए, किसके लिए बच्चों, ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या है सर, दूसरा हम लोग के पास है तांडव, क्या है, तांडव है। तांडव किसके लिए चलता है, तो तांडव चलता है भाई साहब 2 मार्क्स से क्वेश्चन के लिए, ठीक है, किसके लिए, 2 मार्क्स से क्वेश्चन के लिए। तो तीसरा अपने पास क्या है, तीसरा अपने पास है अंतिम प्रहार, क्या अपने पास तीसरा है, तीसरा अपने पास चलता है अंतिम प्रहार। क्या होता है तीसरा, अंतिम प्रहार जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, अंतिम प्रहार। अगर हम लोग अच्छे से यहाँ पे लिखे तो अंतिम प्रहार, और जाकर के ये क्या होता है, ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए होता है। और ये हम लोग का लास्ट में 1 महीना चलता है, जनवरी में हम लोग स्टार्ट करते हैं, पूरे जो जनवरी है अपना, है ना, ये पूरा जनवरी हम लोग का ये चलता है। 1 जनवरी को स्टार्ट करते हैं, 31 जनवरी को हम लोग खत्म करते हैं। इसमें बेहतरीन तरीके से हम लोग इतना अच्छा से पूरे साल का पढ़ा हुआ रिवीजन कर लेते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे 2 मार्क्स की हो, चाहे 5 मार्क्स की हो, तो इससे बाहर आता ही क्वेश्चन नहीं है, बच गया बात को। तो ये हम लोग एग्जाम सारथी करते हैं लास्ट में। फिर हम लोग का जब हम लोग चैप्टर को ऐसे पढ़ते जाते हैं तो उसका चैप्टर बाय नोट्स आपको मिलेगा, और ये नोट्स बिल्कुल आपका हैंड रिटन नोट्स होता है। और हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो इन्हीं हैंड रिटन नोट्स से भी पढ़ाई करते हैं क्लास में, ताकि जब आपको नोट्स मिले तो आपको नया चीज नहीं लगे कि भाई साहब ये चीज में क्या लिखा है। इसलिए नोट्स के एक पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं और वही नोट्स आपको हैंड रिटन मिलता है। इसलिए आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने फोन में रख सकते हैं उसको, पैनल पीडीएफ आपको मिलेगा ही, और आपको नोट्स भी मिलेगा, आप उसको फोन में भी रख सकते हैं, या फिर होगा तो प्रिंट निकाल करके भी रख सकते हैं। सोच के बात को फिर आपको सर जब ये खत्म हो जाएगा आपका प्रत्येक चैप्टर, जब पढ़ाई खत्म हो जाएगा, प्रत्येक चैप्टर कंप्लीट होगा, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, है ना, टेस्ट आपका प्रत्येक चैप्टर का लगेगा, ठीक है। वो टेस्ट कैसा होगा, तो ऑब्जेक्टिव, वो टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव पे टेस्ट बच्चों लोग नहीं ले पाएंगे, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, वो सेल्फ टेस्ट आप लोग देख सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव का टेस्ट यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे लिया जाएगा, ठीक है। और मेन बात यहाँ पे पैनल पीडीएफ बच्चों आपको हर क्लास में मिलेगा। अभी भी हमारा जो लॉन्चिंग वीडियो है, और फिर जाकर के मैथ सिलेबस है, सोशल साइंस का सिलेबस है,
और या फिर साइंस का सिलेबस, मतलब जो भी लोग अभी तक कर लिया उसका पैनल पीडीएफ वहाँ पे टेलीग्राम पे मौजूद है, और आज का क्लास का भी पैनल पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब बच्चा बात यहाँ पे ये है कि सब्जेक्ट में आप लोग यहाँ पे क्या क्या करने वाले हो। तो सब्जेक्ट आपके पास जो जो है, चाहे मैथ हो, चाहे आपका साइंस हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, हिंदी, उन सभी सब्जेक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। उन सभी सब्जेक्ट का बेहतरीन कंटेंट हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं। अब बच्चा यहाँ पे ये चीज यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये अपने पास व्हाट्सएप चैनल है, मेरे पास टेलीग्राम चैनल है। आप लोग अभी तक अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल से या फिर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हो, तो जुड़ने के लिए आपके पास यहाँ पर हमने एक क्यूआर लगा करके रखा हुआ है ना, ये हमारे पास व्हाट्सएप का ये क्यूआर है, ठीक है। इसको आप स्कैन करके जब वो लेंस पर दोगे तो यहाँ पे एक लिंक आ जाएगा, और ये टेलीग्राम वाला है, वहाँ पे भी लिंक आ जाएगा, और आप लिंक ओपन करके जा सकते हो, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और फॉलो कर लोगे तो आपको वहाँ पे क्या क्या कहाँ मिलेगा, जैसे कि हमने बात किया पैनल पीडीएफ, जैसे कि हमने बात किया नोट्स, जैसे कि हमने बात किया आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि हमने बात किया जो भी वीवीआई क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि बात हमने किया रामबाण, तांडव, अंतिम प्रहार का जो भी आपको नोट्स रहेगा, जो भी आपका पैनल पीडीएफ रहेगा, सभी कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है ना। आपको अगर फॉर्मूला शीट देना रहे उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे, मतलब कुछ भी चीज हमको जब देना रहे आपको, तो वो किसके माध्यम से देंगे, टेलीग्राम के माध्यम से। लेकिन जब अपडेट बच्चों लेना रहे, कब क्लास होगा, कब क्लास नहीं हो पाएगा, कितने बजे क्लास आज आपका स्टार्ट हो जाएगा, है ना, तो वो चीज आपको क्या हो जाएगा, बोर्ड पाठशाला के व्हाट्सएप चैनल पे आपको अपडेट मिलेगा, समझ गए बात को। और यूट्यूब पे मिलेगा लाइव क्लास, उसी प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी आप ये वीडियो को देख पा रहे हो, बोर्ड पाठशाला पर, समझ गए बात को। तो चलिए बच्चा, हम लोग आज यही तक रखेंगे, अपना जो पूरे सिलेबस सोशल साइंस का डिस्कस हो चुका है ना। और इस सोशल साइंस के सिलेबस डिस्कशंस में आपको एक बात बता दें कि जितना भी हम लोगों ने देखा है चैप्टर्स, उन सारे चैप्टर्स को, है ना, हिस्ट्री में सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में कुछ कुछ चैप्टर्स को छोड़ेंगे, इकोनॉमिक्स में भी कुछ कुछ चैप्टर्स को छोड़ेंगे, है ना, और पॉलिटिकल में तो एक आध चैप्टर को भी छोड़ेंगे वहां पर भी, ताकि अपने पास ज्यादा ओवरलोड ना रहे, है ना, ज्यादा ओवरलोड ना रहे। आखिर अपना जो मकसद है ये 450 पर, इसी को अपने को अचीव करना है, बस इसी को करेंगे अचीव, है कि नहीं। मेहनत तो करेंगे, लेकिन किसकी तरह, स्मार्ट मेहनत करेंगे, गधा की तरह मेहनत नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, आप सभी को, है ना, आप सभी को अपने, है ना, आप सभी को अपने आप के लिए, अपने आप को ये वीडियो दिखाने के लिए, है ना, हम हमारे तरफ से आपका ये प्लेटफॉर्म जो है बोर्ड पाठशाला, इसके तरफ से आप सभी को वेरी वेरी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने अभी तक यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है। और कोशिश कीजिए बच्चों कि आप लोग जो है आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चा हमारे पास जो है लाइव क्लास का स्ट्रीम खुलेगा तभी जब अपने पास 50 सब्सक्राइबर होगा। लाइव स्ट्रीम तभी खुलेगा, है ना, लाइव स्ट्रीम तभी खुलेगा जब क्या हो जाए, अपने पास 50 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, 50 सब्सक्राइबर्स। और ये हम हर एक वीडियो में बोलते हैं, क्योंकि जब तक ये 50 सब्सक्राइबर नर्चर नहीं हो पाएगा, तब तक हम लोग का लाइव क्लास नहीं हो पाएगा। यूट्यूब भैया जी ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये बोलते कौन, ये बोलते हैं यूट्यूब, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये बोलते हैं यूट्यूब भैया जी कि बच्चा आपका जब तक 50 सब्सक्राइबर नहीं होगा तब तक आप अपना लाइव क्लास को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं बात को बच्चा जी। इसीलिए आपसे सपोर्ट चाह रहे हैं, आपसे हम लोग हेल्प चाह रहे हैं कि हम अपना जो चैनल है बोर्ड पाठशाला, इसको कम से कम एटलीस्ट 50 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए, ताकि हम लाइव क्लास को ले पाए, अच्छे तरीके से डाउट भी क्लियर हो पाए। रिकॉर्डेड बैच में उतना मजा नहीं आता है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, थैंक यू, और फिर मिलते हैं आप सभी से, है ना, नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे हिंदी के सिलेबस के बारे में। तब तक के लिए बच्चा टेक केयर एंड बाय, और अच्छे तरीके से अपना ध्यान रखिएगा और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए।